जैसा कि बच्चों हमने जिक्र किया था लास्ट क्लास में ब्लेफराइटिस की टाइप की हमने 5 तरह के ब्लेफराइटिस बताए थे। सेबोरिक ब्लेफराइटिस, इसको हम स्क्वेमस ब्लेफराइटिस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्टेफाइलोकोकल या अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस। तीसरा जिक्र किया था मिक्स फीचर होते हैं। मिक्स फीचर से ताल्लुकात होता है कि सेबोरिक के भी लक्षण हो और स्टेफाइलोकोकल के भी लक्षण हो, मतलब इसमें अल्सरेशन भी देखने को मिल सकता है यदा कदा, और कहीं कहीं हो सकता है अल्सरेशन देखने को भी ना मिले। इसका ट्रीटमेंट सेम एज है पुरानी कंडीशन में, जैसा कि हमने सेबोरिक ब्लेफराइटिस का ट्रीटमेंट किया था, स्टेफाइलोकोकल आरियस का ब्लेफराइटिस का ट्रीटमेंट किया था। अब हम चौथी बीमारी का जिक्र करेंगे, मेबोमाइटिस ब्लेफराइटिस। मेबोमाइटिस ब्लेफराइटिस में जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इन दिस ब्लेफराइटिस कंडीशन द मेबोमियन ग्लैंड्स इज डिसफंक्शन। तो मेबोमियन ग्लैंड्स का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है। अब मेबोमियन ग्लैंड्स का डिसफंक्शन ही हमारा किसका कारण बनता है? स्टाई का कारण बनता था। तो ऐसे ब्लेफराइटिस जिसमें मेबोमियन ग्लैंड्स का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिड मार्जिन्स के साथ साथ इसमें स्टाई के फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इटियोलॉजी, इस बीमारी के कारण क्या है? तो मोस्टली कॉजेटिव बैक्टीरिया इज नोन एज स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इज इन्फेक्टेड मोस्टली मेबोमाइटिस ब्लेफराइटिस केस। साइन सिम्टम्स बिल्कुल हमने लास्ट में जिक्र किया था, पिछले लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि मेबोमाइटिस ब्लेफराइटिस के जो लक्षण होते हैं सेबोरिक ब्लेफराइटिस के और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के हो सकते हैं। तो उसमें हमारी क्या चीजें हो सकती थी? माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता था, इरिटेशन हो सकता था, वाटरिंग हो सकता था, फाइलिंग ऑफ आईलेसेस हो सकता था, ये सारी चीजें थी। दूसरा मेबोमियन ब्लेफराइटिस में अलग करती है दूसरे ब्लेफराइटिस से, इसमें फंक्शन ऑफ या डिसफंक्शन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड्स या इंफेक्शन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड्स है। अब हमने जिक्र कर लिया मेबोमियन ब्लेफराइटिस की डेफिनेशन का, काजेस का, साइन सिम्टम्स का। अब ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है कि एंटीबायोटिक्स प्लस स्टेरॉइड का आई ऑइंटमेंट रात के वक्त यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स सिप्रोफ्लोक्सासिन, स्टेरॉइड डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन पैक आता है, जिनॉक्स डी या जॉक्सन डी आई ऑइंटमेंट के नाम से मार्केट में उपलब्ध है। दूसरा कार्टिकोस्टेरॉइड कार्टिकीसाइक्लिन के नाम से उपलब्ध है, उसको हम यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार। दूसरी चीज, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं। खाने में हम ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी विटामिनें हमें मिल रही हैं। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो ब्लेफराइटिस, दूसरी जो ब्लेफराइटिस हमारी पुरानी ब्लेफराइटिस थी सेबोरिक ब्लेफराइटिस, वो अगर कर सकती है। तो आपने बिल्कुल क्लियर कर यहां देख लिया मेबोमाइटिस ब्लेफराइटिस में बहुत ज्यादा इसमें कुछ अलग से था नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा डिस्कशन की इसमें खास जरूरत नहीं है। साइन सिम्टम्स बिल्कुल सेम थे और ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सेम है। और प्रोटेक्शन या प्रॉपर हाइजीन वाला जो मेथड था वो हमें हर बीमारियों में, आइज की क्या दुनिया की जितनी भी बीमारी होती है सब में हमें प्रॉपर हाइजीन का खास ख्याल रखना चाहिए। तो मेबोमाइटिस ब्लेफराइटिस भी हमारी खत्म हो गई या हमने कंप्लीट कर ली, स्टडी कर ली। अब हम जो लास्ट एक ब्लेफराइटिस बची है पैरासिटिक ब्लेफराइटिस पे नेक्स्ट चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे।